हिंदू जनजागृति समिति एवं सनातन संस्था की ओर से मैं प्रशांत जुवेकर आप सभी का नामजप सत्संग की यशोगाथा इस विशेष भाग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम हम शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा देवी के चरणों में वंदन करते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी तथा सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अब हम आज के नामजप सत्संग की यशोगाथा द्विशतक पूर्ति इस विशेष भाग को आरंभ करते हैं। सत्संग की शुरुआत में हम संतों के संदेश सुनेंगे। नामजप सत्संग के 200 भाग पूरे होने के उपलक्ष्य में सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी ने सत्संग हेतु आशीर्वाद रूपी संदेश भेजा है। वह पहले हम सुनते हैं। इस संदेश का वाचन सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंसी करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूं कि वे संदेश वाचन करें। सभी को नमस्कार। नामजप सत्संग के 200 भाग पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी ने एक संदेश लिखा है जो मैं अब पढ़कर दिखाता हूँ। परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी लिखते हैं, सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति के यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज पर प्रतिदिन प्रसारित हो रहे ऑनलाइन कार्यक्रम नामजप सत्संग के 200 भाग पूर्ण हुए, यह सुनकर मुझे बहुत ही आनंद हुआ। इस सत्संग के कारण सहस्त्रों लोग नामजप साधना करने लगे हैं और यह महत्वपूर्ण है। अध्यात्म में प्रत्यक्ष आचरण का महत्व होता है। नामजप सत्संग में सैद्धांतिक जानकारी बताने के साथ प्रत्यक्ष नामजप को भी समय दिया जाता है। सत्संग में ऑनलाइन उपस्थित सभी लोग इस समय नामजप करते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष साधना करते हैं और यही इस कार्यक्रम की खरी फलोत्पत्ति है। परात्पर गुरुदेव जी अपने संदेश में आगे लिखते हैं, इस सत्संग में सद्गुरु नंद कुमार जाधव जी की उपस्थिति में नामजप किया जाता है, इसलिए अनेक लोगों को आध्यात्मिक स्तर की अनुभूतियां होती है। उच्च स्तर के संतों की उपस्थिति में नामजप करने का लाभ प्रत्यक्ष नामजप सत्संग के कारण दर्शक अनुभव कर पा रहे हैं। अंत में परात्पर गुरुदेव जी संदेश में लिखते हैं, सत्संग में आने वाले सभी श्रोता अब नामजप साधना के साथ अध्यात्म के अगले चरण की साधना करने का भी प्रयास करें। सत्सेवा अर्थात धर्म सेवा करना, सत्कार्य अर्थात धर्म कार्य के लिए तन मन धन का त्याग करना, नामजप साधना का अर्थात अध्यात्म का प्रसार करना, ये कृत्य करना ही अगले चरण की साधना होती है। आप सभी को यह अगले चरण की साधना करने की बुद्धि मिले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। संस्थापक सनातन संस्था। इस आशीर्वाद पर संदेश हेतु हम सभी परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह नामजप सत्संग जब से आरंभ हुआ है तब से लेकर आज तक इस सत्संग से जो जानकारी हमें मिली है उसका एक शॉर्ट रिकैप अर्थात सिंहावलोकन करने वाला एक वीडियो अब हम देखने वाले हैं। 23 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगने के बाद लॉकडाउन आरंभ हुआ। उसी समय
ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक हिंदू धर्म की शिक्षा तथा अध्यात्म को पहुंचाने के प्रयास में 29 मार्च को नामजप सत्संग का पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ। इस कार्यक्रम में हमने इस विषय पर नामजप तथा अध्यात्म शास्त्र पर प्रबोधन किया। कार्यक्रम को बहुत अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ। सनातन हिंदू संस्कृति की विशेषता है गुरु शिष्य परंपरा। उसकी महानता तथा उसका महत्व हमने एक श्रृंखला के माध्यम से नामजप सत्संग में समझ कर लिया। इसी बीच नामजप सत्संग का शताब्दी कार्यक्रम 7 जुलाई को प्रसारित हुआ। स्वभाव दोष प्रक्रिया के विषय में जानकर अनेक दर्शकों के मन का तनाव दूर हुआ है। ऐसे दर्शकों ने कमेंट भी हमें भेजे। फिर आया सबके आराध्य विघ्नहर्ता गणेश जी का गणेशोत्सव। इसमें गणपति जी का आगमन, उनका महत्व, शास्त्र तथा कोरोना के काल में गणेशोत्सव कैसे मनाए, यह शास्त्र सभी ने जाना। गणेश जी का नामजप कर गणेशोत्सव के काल में नामजप सत्संग के माध्यम से हमने श्री गणेश तत्व भी ग्रहण किया और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा भी। गुरु जादव जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि गणेश जी वैश्विक देवता हैं। हाँ और पूरे विश्व में अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं जी। तो इसके विषय में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। जी क्षिप्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। श्री गणेश जी वास्तव में वैश्विक देवता हैं। अच्छा। अब जो जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ उससे हमारे दर्शकों को ये अधिक स्पष्ट हो जाएगा जी। जापान में भगवान गणपति जी के 250 मंदिर हैं। जापान में श्री गणेश को कंजिटेन के नाम से जाना जाता है। वहाँ माना जाता है कि वे सौभाग्य और खुशियाँ लाने वाले देवता हैं। बाद में जो पितृपक्ष आरंभ हुआ उसमें पितृऋण चुकाने हेतु श्राद्ध विधि के बारे में शास्त्र समझ कर लिया तथा श्री दत्त भगवान के नामजप का महत्व जानकर पितृपक्ष में हमने श्री गुरुदेव दत्त यह नामजप भी किया। पहले त्रिपिंडी श्राद्ध की व्याख्या समझ लेते हैं। तीर्थ स्थल पर पितरों को संबोधित कर जो श्राद्ध किया जाता है उसे त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध का उद्देश्य है कि हमारे लिए अज्ञात सद्गति को प्राप्त ना हुए अथवा दुर्गति को प्राप्त हमारे वंशज तथा कुल के लोगों को कष्ट देने वाले पितरों को उनका प्रेतत्व दूर होने एवं सद्गति प्राप्त होने हेतु भूमि, अंतरिक्ष एवं आकाश तीनों स्थानों में स्थित आत्माओं को मुक्ति देने हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध करने की पद्धति है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी हमने विशेष नाम सत्संग में भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में जानकारी ली थी तथा लॉकडाउन के काल में किस प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं, यह भी जानकर लिया था। सद्गुरु जादव जी, सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण जी के नामों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ से कृपया अवगत कराएं। जी चिप्रा जी, वैसे तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है। हाँ जी। और भगवान श्री कृष्ण जी के भी कई सारे नाम हैं जी। और हर नाम का विशेष अर्थ भी है जी। आज हम उनमें से कुछ नाम और उनके अर्थ समझ कर लेते हैं। हाँ जी। सबसे पहला और सुपरिचित नाम है श्री कृष्ण। इस नाम की उत्पत्ति एवं अर्थ समझ लेते हैं। कर्षणम करोति इति अर्थात आकर्षित करने वाला।
कर्षति आकर्षति इति कृष्णः, अर्थात जो खींचता है, आकर्षित कर लेता है, वो श्री कृष्ण। आज से नवरात्रि को प्रारंभ हो रहा है। इसी शुभ अवसर पर नाम सत्संग में नवरात्रि विशेष श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसमें देवी माँ की कृपा कैसे संपादन कर सकते हैं। नवरात्र ये शक्ति की उपासना है। इसके पीछे का शास्त्र हम जानकर लेने वाले हैं। सद्गुरु जादव जी, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कुमारिका पूजन, गरबा खेलना तथा गागर फूंकने जैसे धार्मिक विधियां ये कैसे कर पाते हैं? जी, कोरोना विषाणु की समस्या के कारण ये प्रश्न अनेकों के मन में आया होगा जी। परंतु हर प्रश्न का उत्तर हिंदू धर्म में है। इसका भी उत्तर हम समझ लेते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हम हिंदू धर्म में बताए गए आदर्श जीवन हेतु आचार धर्म इस विषय के बारे में जानकर ले रहे हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म की महानता को जनमानस में अंकित करने वाला यह नामजप सत्संग आज अपने 200 भाग पूर्ण कर रहा है। ये यश ईश्वर की कृपा, श्री गुरु के आशीर्वाद और आप सभी दर्शकों के सहयोग से मिला है। हम आप सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों ने निश्चित ही इस सत्संग से जुड़ी अपनी यादों से पुनः आनंद अवश्य ही लिया होगा। अब हम इस विशेष सत्संग के अगले चरण की ओर मुड़ते हैं। मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी के चरणों में इस सत्संग में उपस्थित होने हेतु प्रार्थना करता हूँ। सद्गुरु जादव जी, आज ऑनलाइन नामजप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम के 200 भाग पूरे हुए। आप इस उपक्रम से आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शक आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि नामजप सत्संग यह ऑनलाइन कार्यक्रम की श्रृंखला आरंभ करने का विचार उद्भव कैसे हुआ? इस विचार की मूल प्रेरणा कौन है? मैं श्री दुर्गा देवी, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण तथा हमारे पूज्य गुरुदेव परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन करता हूँ। वैसे ही सनातन के परिवार का ही अंग बने ऐसे हमारे दर्शकों को मनपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वास्तव में नामजप सत्संग की मुख्य प्रेरणा हमारे पूज्य गुरुदेव और सनातन संस्था के तथा महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी हैं। मार्च माह में कोरोना विषाणु के प्रादुर्भाव से उत्पन्न वैश्विक महामारी के कारण हमारे ध्यान में आया कि लोगों के मन में एक प्रकार का भय निर्माण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के मन पर तनाव भी बढ़ता रहा है। उसी कालावधि में पहली बार लॉकडाउन घोषित किया गया। लोगों के सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन पर इसका प्रभाव हुआ। सनातन संस्था यह एक आध्यात्मिक संस्था होने के कारण हमें भारत के विविध राज्यों से हमसे जुड़े लोगों द्वारा हमसे इस तनाव की स्थिति पर आध्यात्मिक उपाय क्या है, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सा नामजप करना चाहिए, इस तनाव से हम कैसे बच सकते हैं इत्यादि प्रश्न पूछे गए। मानस शास्त्र हो अथवा अध्यात्म शास्त्र, दोनों यह कहते हैं कि तनाव परिस्थितिवश उत्पन्न नहीं होता, अपितु व्यक्ति के स्वभाव दोषों के कारण
परिस्थिति को हम किस प्रकार से प्रतिसाद देते हैं अर्थात रिएक्ट करते हैं उस पर निर्भर होता है। इसलिए मानसिक स्तर के उपायों के साथ साथ यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण और साधना के द्वारा उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं तो वह अधिक उपयुक्त होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी का पिछले 38 वर्षों का आध्यात्मिक संशोधन का अनुभव है। उनके एक संशोधन के आधार पर मानसिक विकार अथवा मानसिक स्तर की समस्याएं, इन पर साइको स्पिरिचुअल अर्थात मानस अध्यात्म शास्त्रीय उपाय करने चाहिए, यह ध्यान में आया। इस दृष्टि से समाज को मानसिक आधार देने के लिए एक आध्यात्मिक उपक्रम आरंभ करने का विचार आया और वह था ऑनलाइन नामजप सत्संग का यह विशेष कार्यक्रम। इस प्रकार हमारे गुरुदेव जी के आध्यात्मिक संशोधन के अनुभव के आधार पर इस विशेष कार्यक्रम का आरंभ हुआ। नामजप साधना में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। नामजप से अंतर्मन में विद्यमान संस्कारों का प्रभाव घटकर मन के विचार न्यून होते हैं और तनाव दूर होता है। इसलिए नामजप सत्संग का आरंभ हुआ। उस समय लॉकडाउन था, इस कारण कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यक अनेक साधन सुविधाओं का अभाव था। तब भी सभी साधकों की तड़प और समर्पण भाव के कारण और परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी की प्रेरणा से 29 मार्च 2020 को इस विशेष उपक्रम का शुभारंभ हुआ। सद्गुरु जाधव जी, नामजप सत्संग के आरंभ करने का कारण सुनकर हमें बहुत ही प्रेरणा मिली जी। अब हमें नामजप सत्संग की विशेषताओं से भी आप अवगत करवाइए। वैसे तो इस सत्संग की अनेक विशेषताएं हैं। इसमें से कुछ विशेषताएं आज हमारे दर्शकों से साझा करता हूं। पहली विशेषता है, नामजप सत्संग के माध्यम से हमारे दर्शकों को नवविधा भक्ति का लाभ होता है। नामजप सत्संग साधना के 2 अंगों को पूर्ण करता है। जैसे कि हम जानते हैं, भक्ति योग में नवविधा भक्ति बताई गई है। उसमें स्मरण भक्ति यह भक्ति का एक मार्ग है। नाम स्मरण से भगवान का स्मरण होता है, इसलिए वह इस मार्ग में से एक है। श्रवण भक्ति भी नवविधा भक्ति में से एक है। नामजप सत्संग में धर्म और अध्यात्म संबंधी जानकारी श्रवण करना यह भगवान के श्रवण भक्ति करने जैसा होता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दर्शकों को स्मरण और श्रवण भक्ति का लाभ यह सत्संग देता है। इसके साथ ही एक और पहलू बताता हूं। नवविधा भक्ति से कीर्तन भक्ति का भी अपने आप में महत्व है। सत्संग में प्रत्यक्ष सत्संग लेने वाले तथा सुनने वाले दोनों को ही भगवान के विषय में ज्ञान मिलता है। इससे हम सभी को कीर्तन भक्ति का लाभ होता है। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो नामजप सत्संग से हमारे दर्शकों को नवविधा भक्ति में से 3 प्रकार की भक्ति का लाभ हो रहा है। दूसरी विशेषता यह है कि अध्यात्म शास्त्र यह कृति का शास्त्र है। अध्यात्म शास्त्र में तात्विक जानकारी अर्थात थ्योरी को केवल 2% महत्व दिया गया है और 98% महत्व प्रत्यक्ष कृति को होता है।
नाम जप सत्संग में केवल तात्विक जानकारी नहीं बताई जाती, अपितु उसके साथ प्रत्यक्ष कृति के रूप में नाम जप भी लिया जाता है। इसलिए हमारे अनेक दर्शकों को प्रत्यक्ष नाम जप करने की कृति करने से अत्यंत अल्प समय में ही विभिन्न प्रकार अनुभूतियां आने लगी हैं और उनकी नाम जप पर श्रद्धा दृढ़ हो रही है। उनके आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूतियों द्वारा अध्यात्म यह कृति कर अनुभूति लेने का शास्त्र है, यह सिद्ध होता है। सद्गुरु जादव जी, हम भी ये नाम सत्संग जब देखते तो ध्यान में आता है कि सत्संग में दर्शक उत्साह से अपने अनुभव भेजते, प्रश्न पूछते और उनकी शंकाओं का तुरंत समाधान भी किया जाता है। इस विषय में आप हमें कुछ बताइए। जी, दर्शकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों और अनुभवों से ध्यान में आ रहा है कि हमने जिस उद्देश्य से नाम सत्संग आरंभ किया है वह सफल हो रहा है। हमारे दर्शक प्रश्न पूछते हैं, उनके मन में आने वाली शंकाओं का समाधान करवा कर लेते हैं। इसके कारण उन सभी की साधना आरंभ हुई है, यह भी ध्यान में आता है। दर्शकों के व्यक्तिगत जीवन में तनाव दूर होना, मन के विचार कम होना, स्वभाव दोषों का भान होकर वो दूर करने के लिए प्रयास करना, इस प्रकार के बदलाव अनुभव कर रहे हैं। कुछ दर्शकों को तो नाम जप करने में इतनी रुचि निर्माण हुई है कि कुछ भी हो जाए परंतु सत्संग का समय ना छूटे, इसके लिए वे प्रयास करते हैं। कुछ दर्शकों ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों में भी परिवर्तन हुआ है, बच्चों में भी परिवर्तन हुआ है, घर के वातावरण में भी परिवर्तन हुआ है। तो ये सब सुनकर हमें भी बहुत समाधान मिलता है, आनंद मिलता है और उत्साह बढ़ता है कि इस नाम सत्संग का उद्देश्य सफल हो रहा है। आज के सत्संग में भी इसी प्रकार के कुछ अनुभव हमारे दर्शकों ने भेजे हैं जो मैं सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। तो हम पहला अभिप्राय देखेंगे जो अमेरिका से हमारी दर्शक ने भेजा है। उनका नाम है श्रीमती कैलाशबेन पटेल जी। तो सुनते हैं उनका अभिप्राय। नमस्कार, मैं अमेरिका से कैलाश पटेल बोल रही हूँ। रात पर गुरु जयंत आठवले जी को मेरा नमस्कार। सिप्राताई और नंद कुमार जादव जी को भी मेरा कृतज्ञतापूर्वक नमस्कार। मैं रोज नाम जप सत्संग और भाव सत्संग देख रही हूँ। उससे जो हमारी भक्ति के में जो क्षति थी वो क्षतियाँ हमने दूर करके हमको बहुत ज्ञान मिला। उसके बदले में हमारे पास बोलने को शब्द भी कम पड़ रहे हैं। मन में कुछ सोचते थे कि ये करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दूसरे ही दिन सत्संग में हमको वो क्षति के बारे में मालूम पड़ता और हमारी वो भूल हम दूर करते थे। मैं कृष्ण तुलसी में और राम तुलसी दोनों लगाती हूँ, तो भगवान के चरणों में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए वो सोच रही थी। दूसरे ही दिन नंद कुमार ने बताया कि जो कृष्ण तुलसी चलती, तो हमारी मन में जो शंका थी वो तुरंत दूर हो गई। इस तरह मेरे बड़े बेटे का लॉकडाउन में बिजनेस इंडिया में बंद था 2 महीने। उसके पास से मैंने गुरु पूर्णिमा का और अक्षय तृतीया का पंखुड़ी जितना ही उसके पास दान करवाया कि मेरी इच्छा है ये दान दे देना। तो उसने कर भी दिया। और जब भी धंधा लॉकडाउन हट गया और दुकान चालू हुई तो उसको वो बोलता है, मम्मी इतना अच्छा धंधा चलता है अपना,
सब लोग बैठे हैं, लेकिन अपना तो भगवान ने बराबर कसर 2 महीना की निकाल दी। इतना बिजनेस अच्छा चलता है। मैंने बोला देख तूने थोड़ा सा अर्पण किया ना तो भगवान ने अक्षय करके दे दिया। तो बोलता है सही है। तभी से वो कभी भगवान से नहीं सर झुकाता। वो हर रोज़ अभी भगवान को नमन करके जाता है दुकान पे। और मैं जो भी काम करती हूँ तभी नाम जब सत्संग चालू ही रहता है मेरा। मैं नाम जब चालू ही रहता है तो उससे भी हमको जो गुरुदेव दत्त और जो हमारा कुल देवी का नाम जप है वो मेरे से इतना तो नहीं, मैं काम करते समय हर कुछ भी करती हूँ, वॉक करने जाती हूँ तभी चालू ही रहता है। तो उससे भी हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि हमको यहाँ अमेरिका में भी ये सत्संग सुनने को मिलता है। इसलिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं भगवान का शुक्रिया और सनातन संस्था का शुक्रिया किस तरह से पेश करूं। धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में मेरा बार बार नमन। कैलाश बेन जी, आपको मेरा जय श्री कृष्ण। आपके अनुभव सच में सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। यदि हम सच्चे मन से ईश्वर की साधना करते हैं तो हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम साधना का लाभ उठा सकते हैं। यह ध्यान में आता है। आपके अनुभव से अर्पण का महत्व भी सभी के ध्यान में आएगा। आपके साधना के प्रयासों के लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब हम अगला अनुभव सुनते हैं। अगला अनुभव है महाराष्ट्र जलगांव से श्री रामकृष्ण पाटिल जी का। सभी को भावपूर्ण नमस्कार। मैं अमलनेर जिला जलगांव से रामकृष्ण पाटिल बोल रहा हूँ। जब से ये आपातकाल चालू हुआ, मैं शुरुआत के दिन में बहुत तनावग्रस्त रहता था। फिर मुझे फरवरी में सनातन संस्था की ओर से दैनिक सनातन प्रभात की PDF मिलने लग गया। मैं हर दिन PDF का पठन करता था। मार्च महीने में मुझे सत्संग का लिंक मिलने लग गया। सत्संग के माध्यम से नाम जप कैसे करना है, साधना कैसे करना है, इसके बारे में पता चला। सदगुरु जादव काका, छिपरा दीदी, इनका सत्संग मैं हर दिन देखने लग गया। इसी की वजह से मेरे मन के ऊपर प्रभाव पड़ने लग गया। मेरा मन साधना की ओर बढ़ने लगा। मैं पहले बहुत अज्ञान में था, अज्ञान में था और अंधकार में था। मेरे अंदर बहुत दोष थे। मैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता था और सामने वाले को नहीं समझता था। इन्हीं के कारण की वजह से घर में झगड़े होते थे, वातावरण तनावग्रस्त रहता था। सदगुरु जादव काका अपने सत्संग में हर दिन बताते थे, स्वभाव दोष प्रक्रिया कृति में लाना है, शरणागत भाव में रहना है, कृतज्ञता भाव में रहना है। यह मैं अपनी कृति में लाने का प्रयास करते गया। धीरे धीरे मेरे दोष कम होते गए और मुझे एक आनंद चैतन्य का अनुभव होने लगा। इसका श्रेय मैं श्री सदगुरु जादव काका, सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर अठौले जी को देता हूँ। इनके पावन चरणों में वंदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सभी को भावपूर्ण नमस्कार। रामकृष्ण जी, आपने नाम सत्संग के कारण जो परिवर्तन अनुभव किए हैं उसके लिए मैं आपका मन से अभिनंदन करता हूँ। परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी द्वारा बताई स्वभाव दोष तथा अहम निर्मूलन की प्रक्रिया कितनी वैज्ञानिक है, उससे व्यक्ति में कितने बदलाव हो सकते हैं, यह आपके अनुभव से सभी को सीखने मिला होगा। आगे का अनुभव हमें भेजा है पूना महाराष्ट्र से श्रीमती पुष्पा हनुमंत बोंगाने जी ने। वह हम देखते हैं।
नमस्कार। परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौपुष्पा हनुमंत बोंगाणे पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक शिक्षिका की सेवा कर रही हूँ। लॉकडाउन में जब से सनातन संस्था के ऑनलाइन सत्संग शुरू हुए हैं, तभी से नियमित रूप से मुझे सत्संग का लाभ हो रहा है। इन सारे सत्संग में बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही है, जैसे कि हमारा धर्माचरण कैसे होना चाहिए और नाम सत्संग, नाम जप, सेवा, प्रार्थना, इन सब का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये भी हमें सीखने को मिल रहा है। हमारे हिंदू धर्म में विविध त्योहार, विधि, व्रत और आचार धर्म है। इसके पीछे कोई न कोई अध्यात्म शास्त्र है। ये इसकी जानकारी भी इन सत्संगों में हमें मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर प्रति प्रेम, श्रद्धा भाव बढ़ रहा है। हर दिन सद्गुरु जाधव जी का सत्संग हमें मिलता है, नाम जप होता है और मन प्रसन्न रहता है। घर का वातावरण आनंदित रहता है। कोरोना काल का जो तनाव था वो भी अब कम हो रहा है। हर वक्त ये महसूस होता है कि ईश्वर हमारे साथ ही है। इन सारे सत्संग में जो छोटी छोटी कथाएं, सुंदर कथाएं हमें सुनने को मिली, इससे भी ईश्वर प्रति श्रद्धा भाव बढ़ने में सहायता हो रही है। ये सत्संग हिंदू धर्म की महानता समझाने वाले, श्रद्धा भाव बढ़ाने वाले हैं। इस सत्संग में हमें जो ज्ञान मिला है, उसके लिए ईश्वर चरणी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि कृतज्ञता। नमस्कार। पुष्पा जी, शिक्षिका होते हुए भी जिस प्रकार से आपने सत्संग का लाभ लिया है, वह सभी के लिए आदर्श है। आपके प्रयासों से आपके विद्यार्थिनियों को भी इसका अवश्य लाभ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आगे का अनुभव भेजा है गुजरात से श्री अक्षय भोसले जी ने। आइए उनका अनुभव भी हम सुनते हैं। नमस्कार, मैं अक्षय भोसले गुजरात से बोल रहा हूँ। पिछले कई दिनों से मैं हिंदू जन जागृति संस्था एवं सनातन संस्था से जुड़ा हूँ। मैं और मेरे परिवार साथ मिलकर रोज नाम जप सत्संग सुनते हैं। उससे प्रेरणा लेकर हम सभी ने कुल देवता का नाम जप करना चालू किया है। नाम जप के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। इससे हमें एक आध्यात्मिक बल मिलता है। नाम जप करने से हम हमारे परिवार के साथ की रक्षा होती है। यह अनुभव हमने सिद्ध की, यह अनुभव हमें मिल रहा है। नाम जप करने से हमारे परिवार में कुछ संदेह थे, वो भी अब दूर हो गए हैं। नाम जप करने से हमारे घर के वातावरण में शुद्धि हुई है। आज इस नाम जप के सत्संग के साथ 200 भाग पूरे हुए हैं। इस अवसर पर मैं सनातन संस्था को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं आशा करते हैं कि इसी तरह हमें आगे भी मार्गदर्शन इनका मिलता रहे, ऐसी हम आशा व्यक्त करते हैं। नमस्कार। अक्षय जी, आपको एवं आपके परिवार को नामजप से बहुत लाभ हुआ है, यह सुनकर हमें बहुत आनंद हुआ। नामजप से आपके घर के वातावरण में भी बदलाव हुआ, वो सभी के लिए सीखने जैसा है। इसके लिए मैं आपका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। नामजप से इतनी कम कालावधि में कैसे लाभ होते हैं, यह अक्षय जी के अनुभव से देख सकते हैं। अगला अनुभव हम सुनेंगे जम्मू से श्रीमती शांता रैना जी का। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रणाम सब संतों को, प्रणाम सनातन धर्म को, मेरा बार बार प्रणाम। मैं मार्च से लेकर जुड़ी हूँ सनातन धर्म से।
मैंने वो ज्ञान पाया है जो आज तक नहीं पाया था। मैंने वो सनातन धर्म के भक्तों से प्रवचन सत्संग सुना और समय समय पर नाम जप किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बीमार रहती थी, मगर नाम जप के करने से मेरा सब कष्ट दूर हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सनातन धर्म को, जिन्होंने हमें धर्म की राह पर चलना सिखाया। जय हो सनातन धर्म की, जय हो सनातन पुरुषों की। शांता जी, आपने मार्च माह से जुड़ने के बाद इस सत्संग से जो लाभ लिया है वह सभी के लिए प्रेरणादायी है। आपने यह अनुभव हमें भेजा, इसलिए आपका अभिनंदन है। ये सारे अनुभव हमने सुने। इसी प्रकार और भी दर्शकों ने उनके अनुभव हमें भेजे हैं। जैसे पूना से श्रीमती शैलजा अवसरे जी, मध्य प्रदेश के ब्रह्मपुर से श्री सचिन देसाई जी, साथ ही अन्य भी दर्शकों ने उनके वीडियो भेजे हैं। परंतु समय के अभाव के कारण हम सभी के वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं। हम आप सभी दर्शकों से विनती करते हैं कि इसी प्रकार आपका सहयोग बनाए रखें। साधना करने से व्यक्ति में परिवर्तन अवश्य होता है, इतना साधना में बल है। लेकिन नामजप सत्संग के माध्यम से दर्शकों में तथा उनके पारिवारिक जीवन में जो परिवर्तन दर्शक अनुभव कर रहे हैं, यह अभी हमने कुछ अनुभवों से सुना है। इस परिवर्तन में और एक महत्वपूर्ण सूत्र आप सभी को बताना चाहूँगा। इस नामजप सत्संग में हम अलग अलग देवताओं के नामजप करते हैं। यह नामजप हम संतों की चैतन्यमय वाणी के साथ करते हैं और वह चैतन्यमय वाणी है सनातन संस्था की संत श्री चित्त शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की। आप महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की संशोधन की सेवा में कार्यरत हैं। उनकी चैतन्यमय वाणी के कारण लोगों को नामजप करते समय कम कालावधि में मन एकाग्र होना, मन को शांत लगना, ओम दिखाई देना तथा नामजप साधना में रुचि निर्माण होना, परिवार के वातावरण में बदलाव होना, ऐसे अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हम श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस प्रतिकूल काल में केवल ईश्वर की कृपा से ही हम सभी ये परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इसलिए न केवल वर्तमान स्थिति में अपितु जीवन को आनंदमय बनाने हेतु यह नामजप सत्संग महत्वपूर्ण है। सद्गुरु जादव जी, आपने जो अभी जानकारी बताई, जो मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अब हम सत्संग के अगले चरण की ओर चलते हैं। कोई भी कार्यक्रम साकार होने में हमें पर्दे पर जो दिखाई देता है उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। वे कभी पर्दे पर दिखते नहीं। आज के सत्संग में हम इस नामजप सत्संग की सेवा से जुड़े ऐसे ही सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति के युवा साधकों से मिलने वाले हैं। सबसे पहले मिलते हैं श्री प्रणव नागणे जी से। नमस्ते प्रणव जी, आप भी प्रथम भाग से इस सेवा में हैं। आप नामजप सत्संग के स्लाइड्स की सेवा देखते हैं। इस सेवा के बारे में आप हमें जानकारी बताइए। और आपके बारे में हमें यह भी पता चला है कि इसी दौर में आपके सगी बहन का विवाह भी इसी शहर में था। आपके पास दो ही विकल्प थे, या तो विवाह में जा सकते थे या यही रुककर नामजप सेवा सत्संग की सेवा करना। इन दोनों पर्यायों में से
आपने नामजप सत्संग की सेवा को प्रधानता दी और सगी बहन के विवाह में भी आप गए नहीं। क्या विचार किया आपने? और आपको इस सेवा से अभी तक क्या क्या सीखने को मिला है? कौन से गुण आप में बढ़े हैं? इन सब के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं प्रणव जी। 24 मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो 24 मार्च को इस सेवा के लिए संस्था की ओर से कॉल किया गया था। तो शुरुआत ये नया उपक्रम था और सब ऐसे नया था, तो उस दृष्टि से क्या क्या साहित्य लगेगा और नाम सत्संग का मतलब शूटिंग वगैरह सब करना था। तो इसके लिए जो लगेगा तो कैमरा, ट्राइपॉड वगैरह जो भी है तो उसके से यादें निकाली थी। और उसके बाद पूरा साहित्य जो है तो वो ऐसे अवेलेबल नहीं था। तो तब मेरे जो दोस्त थे चेतन भैया करके, चेतन शिंपी जी, तो उन्होंने भी ऐसे सहायता की और उन्होंने भी ऐसे विनामूल्य जो उनके पास के जो कैमराज वगैरह थे तो दिए थे यूज़ करने के लिए। तो उसके बाद जब ऐसे ये लाइव जो करना था और उसकी शूटिंग वगैरह करनी थी तो तब जितना भी ऐसे साहित्य था तो सबका ऐसे यूज़ हो रहा था। तो ऐसे लगा कि एक ईश्वर की कृपा से ऐसे अनुभूति मुझे आई थी कि उन्होंने ऐसे सुझाया था कि ये सब साहित्य लगने वाला है। तो उस दृष्टि से फिर जो साहित्य है तो ऐसे लेके मैं शूटिंग के यहाँ पे ऐसे गया था। इसी लॉकडाउन के समय में, इसी कालावधि में जो मेरी सगी बहन है तो उनका भी ऐसे विवाह निश्चित हुआ। तब यहाँ पे भी ऐसे सेवाओं की बहुत व्यस्तता थी और तब ऐसे घर जा पाना और शादी के काम ऐसे करना तो ये सब हो पाएगा कैसे? मतलब मुझे तो ऐसे लगता था कि यहाँ पे रुक के ही सेवा को जो है तो ज़्यादा महत्व ऐसे देना चाहिए, लेकिन घर वालों की भी ऐसे अपेक्षाएं हो सकती थी। तो इसमें ऐसे कि जो मेरे माता पिता जी है और दो सगी बहनें हैं तो मैं उनको ये ऐसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत ऐसे सपोर्ट किया और जब मैंने यहाँ की परिस्थिति उनको बताई कि यहाँ पे ऐसे बहुत व्यस्तता है और बहुत सेवाएं हैं और लॉकडाउन के कालावधि में कैसे कि इस नाम सत्संग की वजह से ही बहुत लोगों को ऐसे आधार मिल रहा था, कि लोगों को ऐसे दिशा मिल रही थी। तो ऐसे माँ पिताजी ने भी ऐसे बताया कि फिर आप वहाँ पे ही रहिए और वहाँ पे रह के ही मन लगा के, ध्यान लगा के सेवा कीजिए ऐसे। तो तब ऐसे भगवान के चरणों में ऐसे कृतज्ञता हुई कि भगवान जी के कृपा से ही घर वालों का भी ऐसे सपोर्ट मिला और शादी का जो है तो वो ऐसे भगवान की कृपा से ही, भगवान ने ही वो ऐसे करवा के लिया। इस नाम सत्संग में कैसे कि जो बीच बीच में जो स्लाइड्स लगते हैं तो वो स्लाइड बनाने की ऐसे सेवाएं रहती है। तो इसमें भी शुरुआत में जो है तो पूरा ऐसे आता नहीं था, जो ऐसे शुद्ध लेखन वगैरह भी रहता है इसमें से, लेकिन फिर सीखने का भाग बढ़ाया और सीख के फिर वो ऐसे करने का भाग हुआ। तो भगवान की कृपा से इसमें और अच्छा कैसे हो सकता है, तो उस दृष्टि से ऐसे विचार कर करके ऐसे वो करते थे। इसमें कैसे कि कभी ज़्यादा भी समय लगता था, मतलब जैसे अभी बीच में गणेशोत्सव था, पितृपक्ष था, तो इस कालावधि में ऐसे ज़्यादा स्लाइड लगते थे, तो इसमें ज़्यादा समय देना ऐसे अपेक्षित था। तो जो है तो वो गुरुदेव जी की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही वो ऐसे हो पा रहा था। तो बहुत बार ऐसे अनुभूति भी आती थी। अभी कैसे कि आश्रम में ही पूर्णकालीन हूँ तो आश्रम में ऐसे स्थिरता, आनंद महसूस होता है और बाकी साधक भी है तो उनसे भी ऐसे सीखने को मिलता है और संघ भाव से ऐसे सभी जन सेवा करते हैं तो बहुत ऐसे आनंद मिलता है। मैं भारत के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र और धर्म के लिए समय देना चाहिए, यही काल की आवश्यकता है। तो भारत के जो युवा वर्ग है तो उन्होंने भी ऐसे राष्ट्र और धर्म के लिए जो है तो योगदान देना चाहिए। दिन में कम से कम 1 घंटा तो हमने राष्ट्र और धर्म के लिए देना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार। प्रणव जी, आपके अनुभव से तो सच में युवकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस नामजप सत्संग के कार्यक्रम को आप सभी दर्शक लाइव देख पाते हैं। ये लाइव की सेवा श्री देवेंद्र हिम्बाड़े ये करते हैं। अब हम उनसे चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, आप इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की सेवा करते हैं। हमें यह भी पता है कि आप पहले जॉब भी करते थे, परंतु जब से नामजप सत्संग की सेवा शुरू है आपने इसी सेवा को प्रधानता दी। जॉब पर आपको बुलावा भी आ रहा था, परंतु आपने उसका त्याग किया। आपको कभी नहीं लगा कि अभी आपको जॉब करना चाहिए? और दूसरी बात आपसे ये पूछनी थी कि ये सेवा लाइव करने की जो सेवा आप कर रहे हैं,
ये आप पहले से ही करते थे? इसके बारे में आपको पहले से ही पता था कि आपने ये सब अभी सीखा? इस सब के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं देवेंद्र जी। इस वर्ष जब लॉकडाउन का काल शुरू हुआ तो नाम सत्संग लाइव की सेवा के लिए मुझे बुलाया गया। तो इस समय ईश्वर की कृपा से मुझे ये समय का सदुपयोग करने की संधि मिली, तो मैंने ये सेवा शुरू की। कुछ समय बाद लॉकडाउन के नियम जब शिथिल हुए तब जॉब पे जाने का समय आया। तो इस समय ऐसे मन में दुविधा मनस्थिति थी कि जॉब पे जाना चाहिए या ये सेवा करनी चाहिए। मेरे माता पिता जी सनातन संस्था के मार्गदर्शन अनुसार साधना करते हैं, तो उनके अनुमति से मैंने ये निर्णय लिया कि ये सेवा ही मैं अभी आगे करता रहूँगा। इससे पहले मैंने हिंदू राष्ट्र जागृति सभा के लाइव करने की सेवा में सहभाग लिया था। फिर ऐसे सह साधकों से यह लाइव की सेवा से अच्छे से सीखकर मैंने यह सेवा करना शुरू किया। आरंभ में यह लाइव की सेवा का मुझे इतना अनुभव नहीं था, पर सह साधकों से सीखकर मैंने ये सेवा करना मुझे इस सेवा में बहुत ही अड़चनें आती थी, पर उस अड़चनों का अभ्यास करके मैं उस पर सोल्यूशन निकालने का प्रयास करता था। यह सेवा करते समय मुझे ऐसे बहुत कुछ टेक्निकल सीखने को मिला। यह सेवा जब हम प्रैक्टिकली करते थे तो संतों ने बताया अनुसार उद्बत्ती लगाकर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रार्थना कर हम इस सेवा को आरंभ करते थे और ठीक 10:30 पे हम लाइव जाते थे। जब मैं लाइव करता था, दर्शक कमेंट बॉक्स में सत्संग से हुए लाभ जब डालते थे तो इससे ध्यान में आता था कि ये सेवा कितनी व्यापक है। पिछले 6 महीनों में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। ये सेवा करते समय मुझे व्यक्तिगत स्तर पे बहुत ही लाभ हुआ। मैं अपने दोषों पर मात कर सका। पहले दिन से इस सेवा में गुरुदेव जी की कृपा से मुझे बहुत ही आनंद मिला है। इसलिए मैं सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। देवेंद्र जी, आध्यात्मिक रूप से ही हम धर्म सेवा कर सकते हैं, यह आपके अनुभव से हमें ध्यान में आया। अब हम इस नामजप सत्संग की चित्रीकरण की अर्थात वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले श्री शुभम लोंकरकर जी के अनुभव सुनेंगे। शुभम जी ने BSc कंप्यूटर साइंस किया है। शुभम जी, आप चित्रीकरण की सेवा करते हैं, क्या इस सेवा के बारे में आप पहले से ही जानते थे? आप जॉब कर रहे थे, परंतु लॉकडाउन बीच में खुलने के पश्चात आपको जॉब पर बुलावा आने के बाद भी आपने नौकरी का त्याग कर सेवा को ही प्रधानता दी। उस समय आपके मन में क्या विचार थे, यह हमें बताइएगा। और इसके साथ ही विशेष रूप से मैं जानना चाहता हूँ कि इस 6 माह की कालावधि में इस सेवा से आपको क्या क्या सीखने को मिला है, ये भी हमें बताइए। शुभम जी। मेरा परिवार सनातन संस्था के मार्गदर्शन के अनुसार साधना कर रहा है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब मुझे सनातन के एक साधक का फ़ोन आया कि ऑनलाइन नाम सत्संग श्रृंखला शुरू होने जा रही है, क्या आप इस सेवा के लिए आ सकते हो क्या? तब मैंने सोचा कि लॉकडाउन है, मैं घर पर ही हूँ, तो क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए, ये समय सेवा में लगा दिया जाए। तो मैंने सेवा के लिए हाँ कह दिया। फिर मैं जब सेवा करने गया तो मुझे बताया गया कि आपको शूटिंग की सेवा करनी है। तब मैंने विचार किया, शूटिंग के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। तब मुझे सनातन के साधकों ने ये सेवा सिखाई। इसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब मुझे जॉब पर जाना पड़ा। मैंने 1-2 दिन जॉब करके सेवा करना आरंभ किया, पर जो आनंद मुझे सेवा में मिलता था वो मुझे जॉब में नहीं मिला। तब मैंने ऐसा विचार किया, मुझे जहाँ आनंद मिलता है मैं वही करूँ। तो मैंने सत्संग है जो सेवा है वो करने का ठान लिया। मुझे इस सेवा में बहुत सीखने को मिला, जैसे कि कैमरा हैंडल करना, सेटअप लगाना, लाइट इफेक्ट कैसी होनी चाहिए वो मैंने सीखा। इसके बाद
जो बारीकियाँ होती है सेटअप की दृष्टि से, वो मैंने सीखी। और कुछ नया प्रोग्रेस करना है, क्या क्या नई नई तकनीक लानी है, ये मैंने संतों के मार्गदर्शन में सीखा। पहले मुझे इस सेवा में बहुत कठिनाई हुई, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, फिर मैं उस गलतियों से सीखता गया। इसके बाद जब मैं मेरे फेसबुक पर ये सत्संग देखता था, उसके नीचे के कमेंट में पढ़ता था, तो मुझे ध्यान में आया कि जो दर्शक है उनको ये सत्संग बहुत अच्छा लग रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट डाले थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो भगवान तक पहुँच रही है। ऐसे इस शूटिंग की सेवा के बारीक बारीक अंग मुझे बहुत सीखने को मिले। इसमें सीखने की दृष्टि से मुझे जो साधकों ने सिखाया, जो संतों का मार्गदर्शन मिला, और इस सेवा करने के लिए ये अवसर मुझे प्राप्त करके दिया, ऐसे सनातन के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के चरणों में मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। हाँ शुभम जी, अनुभव ना हो परंतु मन में इच्छा हो तो भगवान कैसे सिखाते हैं, यह हमें आपके अनुभव से अवश्य सीखने मिला। अब हम इस नामजप सत्संग की संहिता लेखन करने वाले साधक श्री शंभू गवारे जी, इनसे मिलते हैं। शंभू गवारे मूलतः पुणे महाराष्ट्र से है। आप 22 वर्षों से सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना में हैं। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में सोशल ऑडिटर के पद में कार्यरत थे, परंतु अपनी नौकरी छोड़कर पूर्णकालीन रूप से धर्म सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में आप हिंदू जनजागृति समिति के पूर्व एवं पूर्वोत्तर राज्य के राज्य समन्वयक के दायित्व में हैं। आप इस सत्संग की संहिता लेखन के बारे में आपके अनुभव अब हमें बताइए शंभू जी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में तथा सद्गुरु नंदकुमार जादव जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ, और आप सभी दर्शकों को मेरा प्रेमपूर्वक नमस्कार। वैसे देखा जाए तो मुझे जब मार्च महीने में पता चला कि मुझे यह संहिता लेखन की सेवा करनी है, तो मेरा संहिता लेखन के बारे में इससे पहले कुछ भी अनुभव नहीं था। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मैं मैकेनिकल इंजीनियर होने के कारण कभी भी इस प्रकार की मैंने काम नहीं किया था, और सेवा में भी संहिता लेखन की सेवा गत अनेक वर्षों से मैं सनातन संस्था के मार्गदर्शन के अनुसार साधना कर रहा हूँ, लेकिन इस सेवा मैंने कभी की नहीं थी। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जी की सीख है कि जो भी सेवा मिलती है उसके माध्यम से ईश्वर वो सेवा हमसे करवा कर लेता है, उसके कारण हमारे अंदर गुणवृद्धि भी होती है और नए नए सूत्र सीखने को भी मिलती है। ये सीख को ध्यान में लेते हुए ये संहिता लेखन की सेवा मैंने शुरू की। शुरुआत में मेरे सहसाधक है श्री चेतन राजहंस, उनके द्वारा मुझे इस सेवा में काफ़ी मार्गदर्शन मिला, और उनके मार्गदर्शन के कारण ये सेवा मैंने करना शुरू किया। इस सेवा में सेवा करते समय बहुत सारी अनुभूतियाँ आती थी, क्योंकि इस सेवा समय मर्यादा में करने की सेवा रहती है। तो जो मेरी वर्तमान जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो सेवा करते हुए ये सेवा करते समय नियोजन कौशल्य कैसे होना चाहिए, नियोजन करके सेवा का नियोजन करना, समय मर्यादा में वो सेवा पूरी करना, उसके साथ ही जो अन्य सेवा करने वाले साधक है संहिता के आगे जो उसका जांचना और प्रत्यक्ष शूटिंग करना, ये जो साधक रहते हैं उनके साथ समन्वय करना। फिर ये जो संहिता लेखन हम करते हैं तो उससे सनातन संस्था से निर्मित जो ग्रंथ है उसका ही हम रेफरेंस लेते हैं, उसके वहाँ से हम जो मजकूर है या मैटर है वो वहाँ से लेते हैं। फिर उसको सभी लोगों को सरल भाषा में समझ में आए, इस प्रकार से उसका अध्ययन करके उसमें बदलाव करना। फिर जो भी त्योहार आते हैं तो उस दृष्टि से पहले से ही विचार करके उस त्योहारों को लोगों को उस जानकारी का लाभ त्योहार मनाने में हो, इस प्रकार से वो जानकारी देना, और उसके लिए भी समय का नियोजन करना, अन्यों के साथ समन्वय करना। ऐसी बहुत सारी सेवाएं और बहुत सारे गुण इस सेवा के माध्यम से सीखने को मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात कैसे होती थी कि ये सत्संग हमने जब शुरू किया था उसमें कथा के माध्यम से लोगों को, बोध कथा के माध्यम से
लोगों को कुछ तो सीख देना, इस प्रकार से आरंभ किया। और उस समय पे भी ऐसी अनुभूति आती थी कि जो विषय शुरू है उसके लिए जो आवश्यक कथा है वो ईश्वर ही हमें लाकर देता था, ऐसे अनुभूति आती थी। तो ऐसे ये जो संहिता लेखन की सेवा है, ये करते समय ईश्वर कितनी सहायता करता है, नए नए सूत्र सीखने को मिलते हैं। और ये जो सत्संग है उस माध्यम से लोगों का जब तनाव दूर हो रहा है, लोगों की जब हम अनुभूति सुनते थे या लोगों के जो प्रतिशत सीखने देखने को मिलते थे, तो उस माध्यम से भी हमें उत्साह आता था कि सच में ईश्वर ने इस आपातकाल में, इस तनाव स्थिति में लोगों को सहायता हो, इसके लिए ये नाम सत्संग रूपी एक आशीर्वाद ही सभी समाज के लिए दिया है। और इस माध्यम से लोगों के तनाव की जो मात्रा है वो कम होना शुरू हुआ। उसके कारण ये सेवा करते समय और भी आनंद आता था कि ये सेवा के माध्यम से हम लोगों की, समाज की कुछ तो सहायता कर पा रहे हैं। तो ये सब सेवा ईश्वर ने ही मुझसे करवा कर ली। मेरा कुछ भी अनुभव नहीं होते हुए भी और कुछ भी क्षमता न होते हुए भी ईश्वर ने ही मुझसे ये सेवा करवा कर ली। इसके लिए मैं परात्पर गुरु डॉक्टर अठौली जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ये सेवा वही मुझसे करवा कर दे। आप सभी को नमस्कार। जी शंभू जी, आपके अनुभव सुनकर हमें आनंद हुआ। अब हम इस सत्संग का सूत्र संचालन करने वाली श्रीमती क्षिप्रा जुवेकर जी से मिलेंगे। श्रीमती क्षिप्रा जी मूलतः अयोध्या जी से है और पिछले 10 वर्षों से पूर्णकालीन धर्म सेवा कर रही है। तो क्षिप्रा जी, यह नामजप सत्संग की सेवा आप सद्गुरु नंद कुमार जादव जी के साथ करती हो। उनके साथ यह सेवा करते समय आपने स्वयं में और क्या क्या बदलाव अनुभव किए, वो भी आज हमारे दर्शकों को बताइए। इस सेवा में तो अनेकों तैयारियां रहती हैं और धर्म सेवा कर पाने के लिए आध्यात्मिक उपाय भी करने होते हैं, जैसे नाम जप है, वह करना बहुत आवश्यक है। तो सेवा जब से प्राप्त हुई है, जब से मार्च से हमारी सेवा का आरंभ हुआ है, तब से प्रतिदिन प्रातः 3 बजे उठना, नाम जप पूरा करना, शूटिंग की तैयारी करना, अभ्यास करना, तो यह अनेकों सेवाएं रहती है और ये सारी सेवाएं रात तक चलती ही रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि यदि इतनी सेवाएं भगवान ने ना दी होती तो कभी भी सुबह 3 बजे उठकर नाम जप करना मेरे लिए तो संभव ना होता। तो ये जो ऊर्जा है, हर दिन उठना, हर दिन सेवाएं कर पाना, उत्साह में रह पाना, ये सब गुरु कृपा है, जिसका अनुभव ही हमें हर दिन होता है। सद्गुरु काका जी हैं यहाँ पर, सद्गुरु जादव जी, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो वे तो तपोवृद्ध हैं, वे वयोवृद्ध हैं, परंतु हम जितने भी साधक हैं इस सेवा में, हमने अत्यंत निकटता से ये अनुभव किया है कि सद्गुरु जादव जी जितनी सेवाएं करते हैं उतनी सेवाएं हम नहीं कर पाते। हम सभी से अधिक सेवाएं वे करते हैं। उनमें यह सेवा परिपूर्ण करने की इतनी लगन है कि वे सत्संग का एक एक अक्षर जांचते हैं। हर शब्द सभी को समझ में आना चाहिए, शास्त्र लोगों तक जाना चाहिए, धर्म का प्रसार होना चाहिए, ऐसे उनकी लगन रहती है, जिससे हम भी सीख रहे हैं और प्रयास कर पा रहे हैं कि हमारा भी धर्म सेवा में योगदान हो पाए। और इस सेवा के दौरान यह भी ध्यान में आया कि जैसे जैसे सेवा की कालावधि बढ़ती गई, सेवाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरे स्वभाव में बहुत सकारात्मक परिवर्तन भगवान ने लाए हैं। मन पहले से बहुत शांत है, स्थिर है। अभी सेवा में है तो अनेकों प्रसंग आ जाते हैं, कभी कभी तनाव भी निर्माण हो जाता है, पर मन में भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं कि इन तनाव का कुछ ऐसे लगता नहीं। मतलब भगवान एकदम अच्छे से प्रसंग को हैंडल करना सिखा रहे हैं। तो यह जो सब हुआ वो इस सेवा के कारण, नाम जप सत्संग के चैतन्य के कारण, संतों के सानिध्य के कारण हुआ है। और ये सेवा तो गुरु कृपा से ही हो रही है, यही बताना चाहूँगी। क्षिप्रा जी, सत्संग के शुरुआत से ही हमारे दर्शक आपसे मिलने हेतु तथा आपके अनुभव सुनने हेतु उत्सुक है। आप तो निवेदक के रूप में इससे पहले भी अपनी सेवा दी है। इस बार की सेवा में आपने क्या अनुभव किया, इसके बारे में आज आप हमें बताइएगा। ये ऑनलाइन सेवा तो गुरु चरणों का प्रसाद है, ऐसे लगता है।
वास्तव में जब से लॉकडाउन आरंभ हुआ तब से समाज में जो लोग हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि समय कैसे बिताया जाए। परंतु ऐसी परिस्थिति में ईश्वर ने हमें इतनी सारी सेवाएं दी हैं। सनातन संस्था के संस्थापक हैं परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी। उनकी कृपा से, उनके संकल्प से हमें धर्म सेवा करने का ये इतना बड़ा अवसर प्रदान हुआ। तो ऐसे लग रहा है जैसे जीवन तो सार्थक हो गया है। बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। और भी अन्य ऑनलाइन सत्संग रहते हैं, जैसे भाव सत्संग है, तो एक ही दिन में 2 सत्संग का लाइव होना, उसकी तैयारी करना, शूटिंग करना, तो ये सब तो कोई अनुभव के बिना ही हो रहा है। यानी यह सब करना बुद्धि से सोचेंगे तो हमारे लिए संभव ही नहीं है, हमें कुछ अनुभव ही नहीं है किसी भी सेवाओं का। तो गुरु कृपा ही है जो ये सब हमसे करवा कर ले रही है, ऐसे ही लगता है। और इस सेवा में है तो सद्गुरु जादव जी हैं, उनका सानिध्य, इसका हमें लाभ मिल रहा है। तो साक्षात संतों का, सद्गुरुओं का सामर्थ्य कितना होता है ये हम हर दिन इसकी अनुभूति ले रहे हैं। तो इस सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप सभी के अनुभव से हमारे दर्शकों में निश्चित ही साधना के प्रति रुचि बढ़ी होगी। अपने संदेश में जैसे कि परात्पर गुरुदेव जी ने कहा है, उस प्रकार से नाम साधना के साथ साथ साधना के अगले अगले चरण की साधना अर्थात धर्म सेवा करना, धर्म के लिए त्याग करना आदि कर साधना के अगले स्तर की अनुभूतियाँ हम भी ले सकते हैं। आप में जिन दर्शकों को इस प्रकार से साधना का अगला मार्गदर्शन चाहिए, वो सनातन संस्था द्वारा शुरू होने वाले साधना सत्संगों का अवश्य लाभ ले तथा अपने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले संपर्क क्रमांक पर अथवा आपके संपर्क में सनातन संस्था के जो साधक है, हिंदू जनजागृति समिति के जो भी कार्यकर्ता है, उनसे संपर्क करके भी यह जानकारी आप ले सकते हैं। आप सभी की साधना में जलद आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसे मैं भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज के सत्संग के अंत में श्री दुर्गा देवी, भगवान श्री कृष्ण तथा सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंता आठवले जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज के इस विशेष नामजप सत्संग का यही समापन करेंगे। नमस्कार।